नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा समय से जंग जारी है और इसके कारण 6 अक्टूबर 2023 से मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है। हमास की कमर तोड़ने के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक है। बता दें, पिछले साल 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास और फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल नियंत्रित क्षेत्र पर हमला किया था। इससे इजराइल और लेबनान के बीच सीमा पर कई हमले हुए। हमास को कमजोर करने के बाद से इजराइल की टारगेट पर हिजबुल्लाह है। बता दें कि इजराइल लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने पर अडिग और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तक इजराइल ने न केवल हिजबुल्लाह के चीफ समेत कई कमांडरों को मार गिरा चुका है, बल्कि वो हिजबुल्लाह के लगभग सभी प्रमुख ठिकानों को भी नष्ट कर चुका है। इजरायली सेना पूरे दक्षिण लेबनान में फैल चुकी है। बता दें, पिछले 50 साल के इतिहास में यह चौथी बार है जब इजरायल सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। वही 2006 में चले 34 दिनों तक चले लंबे युद्ध के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की धरती पर जंग लड़ रही है। इस बीच इजराइल से खबरें आ रही है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग अब खत्म हो सकती है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत भी चल रही है और ये फाइनल स्टेज में है। खबरों के मुताबिक दोनों पक्ष पर सीजफायर पर सहमति जताने के बाद नेतन्याहू की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें इस फैसले पर आधिकारिक मुहर लगा सकती है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, जिस पर इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी। बता दें कि इजराइल मीडिया के मुताबिक सीजफायर एग्रीमेंट पर इजराइल नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। इसके साथ ही जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि इससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई जल्दी रुकने की उम्मीद बढ़ गई है। इजराइल के लेबनान में किए गए हमलों में अब तक 3700 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर की चर्चा शुरू होने के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर रॉकेट हमले कम कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के पहले चरण में संघर्ष विराम के तहत हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर से अपनी सेनाएं हटाएगा। तो वही इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में जो जमीन कब्जाई है वो उसे खाली करेगा, जबकि दूसरे चरण में विवादित सीमा क्षेत्रों के मुद्दे को शांति से निपटने के लिए इजराइल और लेबनानी दलों से बीच में शांति वार्ता शुरू की जाएगी। वहीं बता दें, तीसरे चरण के तौर पर अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को युद्ध विराम की शर्तों की निगरानी के लिए भेजा जाएगा, ताकि सुनिश्चित हो सके कि शर्तों का प्लान सही से हो रहा है या नहीं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की ओर से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि कुछ छोटे बिंदुओं को छोड़कर डील को फाइनल किया जा चुका है। हिजबुल्लाह और इजराइल को भी इस पर सहमत होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।